आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमने बात स्टार्ट करनी है फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी कि हमारे बॉडी में फ्लूइड कितना है। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप लोग यूं कह दीजिएगा कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने समझने हैं आज के लेक्चर में। ये समझे तो फिर आपको ये समझना बहुत ही आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में फ्लूइड कितना है? सिंपल पॉइंट, 60% ऑफ द बॉडी वेट, जो भी आपका बॉडी वेट है उसका 60% जो है आपका बॉडी वेट का फ्लूइड होता है। अब इस 60% कितना बनेगा? सपोज कीजिएगा जो हमारे पास एक आइडियल वेट कंसिडर किया जाता है, दैट इज 70। विद रिस्पेक्ट टू 70 आइडियल जो अकॉर्डिंग टू BMI जो भी होता है वो वही होगा उस शख्स का। लेकिन यहाँ पर हम 70 को कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 70 जो है हमारे पास केजी क्या है, वेट है किसी एक शख्स का, तो उसका 60% कितना बनेगा? सिंपल सी बात है, 60% जो है उसका बनेगा 6 7 से 42, तो ये 42 लीटर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 42 लीटर्स। तो इन 42 लीटर्स का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो ये शख्स जिसकी वेट 70 केजी है उसमें 42 लीटर जो है वो फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड फिर बॉडी में मजीद जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेल्स में होता है वो फ्लूइड, उसका कुछ पोर्शन जो है वो सेल के बाहर होता है। ये हमारे पास क्या है? सेल है। इसके अंदर भी कुछ होता है फ्लूइड, और इसके बाहर भी वही फ्लूइड जो है वो होता है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के हवाले से इंट्रासेलुलर की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास सेल्स के अंदर जो है फ्लूइड को बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर पर क्या होता है, हमारे पास दो बातें आप लोगों को याद करनी है, दैट इज इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियम। हमारे पास जो सेल्स हैं इनके बीच भी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इनके बीच जो होता है सेल्स के बीच, और फिर सेल्स और ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं, ब्लड वेसल प्लाज्मा की हम बात करते हैं, प्लाज्मा भी फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड जो प्लाज्मा है जो कि ब्लड में है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, वो भी होता है। तो फ्लूइड यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास बॉडी में फ्लूइड जो है वो 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, सेल के बाहर आसपास इंटरस्टिशियम, और फिर उसके बाद जो है इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सा फ्लूइड है? उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इन 42 लीटर्स में जो मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज 28 लीटर्स जो है वो हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर होते हैं, और फिर बकाया जो बच गया उसमें से इंट्रावास्कुलर जो है वो हमारे पास कवर करता है 4 लीटर्स, और फिर उसके बाद जो है इंटरस्टिशियम है जो बकाया स्पेस है सेल्स के आसपास, वहां पर होते हैं 10 लीटर्स। तो अभी इन सबको सम अप करो, 8, 4 और 10 को क्या बनेगा आपके पास? वही 42 लीटर्स हमारे पास आते हैं। सिंपल सी बात है, 28 को 14 के साथ प्लस करो, 8 9 10 11 12 1 4, तो ये हमारे पास क्या है? 42 लीटर्स बन जाते हैं। तो ये 42 लीटर्स जो हमारे पास फ्लूइड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपने निकालना कैसा है? सिंपल देखना है कि कितना परसेंट है बॉडी वेट का। 60%, 70 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 42 बनता है, और फिर आप लोग जितना भी वेट है उसके मुताबिक आप बॉडी फ्लूइड को मालूम कर सकते हैं। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रिगार्डिंग ड्रग्स फार्माकोलॉजी ना, कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट है जो आप लोगों के सामने आता है। वो कहते हैं कि यार जो ड्रग आप लोगों ने दिया है वो ड्रग आपके बॉडी में जाएगा, और उसके बाद ड्रग जो है प्लाज्मा की, अगर हम उसको एक तरह से उसकी रेशियो उठा लें, रेशियो ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एंड ड्रग इन द प्लाज्मा, इन दोनों की अगर हम रेशियो उठा लें तो हमारे पास मालूम हो जाएगा कि यार हमारा ड्रग जो है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका कितना वॉल्यूम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये हमारे बॉडी के कितने वॉल्यूम में वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड ड्रग इन द प्लाज्मा। ड्रग जो बॉडी में है और ड्रग जो प्लाज्मा में है, उन दोनों की रेशियो अगर आप उठाओगे, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कीजिए जो ड्रग इन द बॉडी का मतलब यहाँ पर है, ये क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल को कंसिडर कीजिएगा कि ड्रग इन द बॉडी क्या है। ड्रग इन द बॉडी सपोज कीजिए आपने दिया है 100 mg किसी भी एक ड्रग का दिया है, तो वो ड्रग इन द बॉडी हुआ, और फिर उसके बाद ड्रग इन द प्लाज्मा क्या है? आपने जब उसका प्लाज्मा से सैंपल उठाया, आपने प्लाज्मा से सैंपल उठाया तो उसमें आपने देखा कि यार उस 100 में से प्लाज्मा में अवेलेबल जो है वो 20 mg है।
20 mg है, तो mg से कट गया, 2 0 हो गए, 2 1 2 5, क्या बचा हमारे पास 5 बचा। चूंकि ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर बनता है, तो 5 लीटर हमारे पास हुआ ये। तो इस तरह से हम लोग ड्रग जो आपने दिया हुआ है उसकी जितनी डोज आपने कंसंट्रेशन आपने दी है और जितना प्लाज्मा में आ गया है, तो इन दोनों की जब आप रेशियो मालूम करते हैं वो आपको बताता है कि यार आपका ड्रग जो है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नीड ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम क्यों फाइंड करते हैं, टू फाइंड व्हाट इज द नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि हम लोग यार फाइंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, कि यार हमारा ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमारे बॉडी फ्लूइड में है कितने कंपार्टमेंट्स हैं, तो उन कंपार्टमेंट्स में ब्लड कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार हमारा ड्रग कहाँ पर है, प्लाज्मा में है, इंटरस्टिशियम में है या कि सेल्स में है। सिंपल सी बात है। अभी इसको देखें, जब आपने 100 mg दिया था तो उसमें से 20 mg जो था वो प्लाज्मा में आ गया था, जब आपने प्लाज्मा से ड्रग उठाया था। तो आपके सामने कितना रह गया था, जब आपने इसको रेशियो निकाला तो 5 आपके पास आ गया, 5 लीटर। 5 का मतलब है कि यार आपका ड्रग का जो मैक्सिमम पोर्शन है, हमने पढ़ा कि प्लाज्मा जो है वो कितना कवर करता है, प्लाज्मा हमारे पास जो है वो 4 लीटर तक यहाँ पर फ्लूइड होता है। और फिर जो इंटरस्टिशियम है इसमें जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 10 लीटर तक पहुँच जाती है, और सेल्स में हमारे पास 28 लीटर्स तक बात पहुँचती हैं। 28 हमारे पास सेल में होता है, 4 प्लाज्मा में, और 10 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियम में हमारे पास फ्लूइड है। तो इतने फ्लूइड में ड्रग जो है वो कितना जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम कह सकते हैं कि अभी मैंने किसी एक पेशेंट को ड्रग दिया, उस पेशेंट में जो ड्रग जब मैंने उसको दिया, फिर मैंने एक सैंपल उठाया, मैंने देखना है कि यार वो ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ कहाँ तक गया है। जब मैंने प्लाज्मा से खून उठाया, अभी मैं तो इंटरस्टिशियम से और सेल से खून नहीं निकाल सकता, सैंपल नहीं निकाल सकता, तो मेरी मुश्किल भी है यहाँ से सैंपल निकालना, फिर उसको ऑब्जर्व करना। ईजी वे जो है हम लोग क्या करते हैं, इंट्रावेस्कुलर से जो है सैंपल निकाल लेते हैं, सिंपल प्लाज्मा की कुछ कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड करते हैं, प्लाज्मा में कितना है। तो फिर इसके थ्रू हम गैस कर सकते हैं कि यार कहाँ कहाँ पर जो है हमारा ड्रग वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आया वो ड्रग प्लाज्मा में है या फिर इंटरस्टिशियम में है या फिर हमारे पास सेल्स में पहुंच गया है। तो वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने ड्रग पेशेंट को दिया, उससे मैंने सैंपल उठाया, सैंपल उठाने के बाद जब मैंने उसको डिवाइड किया, सैंपल ड्रग इन द बॉडी जो मैंने दिया था ड्रग, और फिर ड्रग जो प्लाज्मा में पहुंच गया है वो मैंने डिवाइड किया, उससे जो मेरे पास आंसर पहुंचा, उस आंसर से मैंने गेस करना है कि यार मेरा ड्रग कहाँ पर है। अब यहाँ पर आंसर हमारे पास 5 आया, तो वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर है। 5 कहाँ पर है, 4 के बाद 5 कहाँ पर होता है, इंटरस्टिशियम, कि हमारे ड्रग जो है उसका मैक्सिमम पोर्शन प्लाज्मा में है और मिनिमम पोर्शन जो है बिल्कुल लीस्ट न होने के बराबर वो इंटरस्टिशियम में पहुंच गया है। अभी इस वैल्यू को और कम करें, आपने क्या किया था, 100 लिया था ना, अभी 100 को उठाओ, 100 mg था, 100 mg में से आपने 2 mg जो है वो आपको पहुंच गया है, 2 mg। अभी क्या करना है, 2 1 2 5 50। अभी क्या हुआ, यहाँ पर बात पहुंच गई 50 को, बात पहुंच गई 50 को। अभी 50 कहाँ पर आता है, आप लोग सिर्फ उसको देखें, 4 है, 10 है, 28 है। अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब ये कि हमारा ड्रग जो है वो सेल्स तक पहुंच गया है। अभी इसको और एक डिवीजन करते हैं, 100 mg मैंने डोज दिया था, उसमें से 10 mg जो है वो प्लाज्मा में आ गया था, 100 mg दिया था, 10 प्लाज्मा में आ गया था, तो फिर कितना बचा, सिर्फ 10 बचा, मतलब 10 लीटर जो है वो हमारे पास ड्रग की जो है वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो ये 10 का मतलब है इस फार्मूले के मुताबिक, इस 10 का मतलब ये है कि यार वो जो मेरा ड्रग है वो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा से फिर होकर के इंटरस्टिशियम तक पहुंच गया है, या इंटरस्टिशियम तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इंटरस्टिशियम तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये सिंपल बात जो बताने की है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि यार हाउ मच द ड्रग इज एक्चुअली डिफ्यूजिंग इन द बॉडी। हमारे पास जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं कहाँ तक जो है वो ड्रग डिफ्यूज हो रही हैं। So this is all about the volume of distribution and the body fluids. Hope you got the concept, and if still you have question, drop in the comment box and don't forget telling your friends about Dr. UUT lectures. Guys, if you are interested in learning or training yourself regarding debates, declamations, speeches and presentation skills, for all these you can ask us. Well, here goes a brief glance of our past and to the most recent memories. मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त,
तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी भी नहीं